हेलो छात्रों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूं। और स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं आपको अच्छे से जानकारी है कि 7S टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। और स्टूडेंट ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है क्या करना है, हमको समाकलन करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए समाकलन हम कैसे करते हैं। देखिए प्रिय छात्र, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन से लगेगा। पहले आप तो ये समझ लीजिए पहले, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान हम ये देते हैं, क्या अगर हम tan ले लें तो क्या हमको log sec मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर हम log sec x ले लें और इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो हमको जो है tan मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है ना। तो इसलिए हम इस चीज़ पे विशेष रूप से जो है यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वही काम करेंगे जो अभी हमने आपको कहा। तो यहाँ लिखेंगे माना लिखने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, log sec x बराबर में क्या लिखोगे, t लिखोगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं करोगे। अब आप इसका जो है, कभी भी आप किसी भी चीज़ को अगर मानोगे तो आपका काम क्या होगा, आप उसे जो है हमेशा मतलब उसका अवकलन करेंगे। कभी भी आप कोई भी इंटीग्रेशन में कहा कि भाई इसको हमने टी मान लिया, तो आप उसको अगर कुछ करना है उसके साथ में तो आप उसका अवकलन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो आपको अवकलन कैसे करना पड़ेगा, पहले आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों को x के सापेक्ष क्या करोगे भाई, अवकलन करोगे। अब आप एक शब्द बोल सकते हो, भाई अवकलन क्यों करेंगे इसी के सापेक्ष, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। अगर आपका क्वेश्चन x के फॉर्म में होगा तब आपको जो है मतलब अवकलन x के फॉर्म में, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन जो है जैसे यहाँ पर ये t के फॉर्म में होता तो आपको जो है डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ता, t के रिस्पेक्ट में करना पड़ता। मतलब जिस रिस्पेक्ट में दिया होगा आपका क्वेश्चन उसी रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। उसी रिस्पेक्ट में आपको समाकलन करना होगा, सब कुछ उसी के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पर हमारी बात समझिएगा, जैसे x के सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो तो प्रत्येक जगह, ठीक है, इसके भी सामने आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा d/dx। क्या लगाना पड़ेगा, d/dx। d माने डिफरेंशिएट कर रहे हो, dx माने विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और यहाँ पर भी आप वही काम करोगे, जैसे dt है, d है तो यहाँ पर क्या लिखो, t है ना यहाँ पर, तो t के सामने भी लिखो d/dx आपने लिख दिया। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर मतलब कितनी बार इसका अवकलन होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 बार अवकलन होगा। पहला तो आप log का करोगे, दूसरा आप करोगे sec का। तो log का जब अवकलन करोगे तो आपको जैसा कि जानकारी है, log का अगर कभी हम अवकलन करते हैं तो log के सामने जो लिखा रहता है वो बटे में चला जाता है। तो बटे में कौन जाएगा, sec जाएगा। तो यहाँ sec x बटे में कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करोगे, अब किसका होगा बताइए जरा। अब होगा log का तो हो गया ना अवकलन, अब sec x का करोगे तो यहाँ लिख लीजिए d/dx sec x। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा, dt/dx लिखा हुआ है। अब sec x का कर लीजिए। तो पहले तो आप इसको लिख लीजिए, जो जैसा लिखा वैसे लिख दो इसको। जब सेक का करोगे आप तो हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका तो अवकलन यही होगा ना भाई। देखिए अब sec x का अवकलन हमने कर दिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, dt/dx लिखा हुआ है। तो देखिए sec से sec आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, आपका बचेगा tan x। और इस dx को हम चाहे इधर लेके चले आए तो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, dt बचेगा। और प्रिय छात्र, अगर हम यहाँ पर बात करें, इसकी बात करें, तो जो चीज़ यहाँ पर लिखा है प्रिय छात्र वही चीज़ यहाँ भी लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं ना इसमें। तो वही काम हम यहाँ पर चल रहे हैं करने के लिए। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर आई तो लिखा हुआ है और इंटीग्रेशन भी लिखा है, इन दोनों की जगह पे मैंने लिख दिया dt। क्या लिख दिया, dt। ठीक है, और अपॉन में देखिए आपने इसको t माना था तो हो गया ई, और 1 तो यहाँ पर हिडन है ही है। ठीक है, तो अब कभी कोई पूछे कि 1/t का भाई समाकलन क्या होगा, तो 1/t का समाकलन सीधा तो आप जानते हो भाई log t होता है। क्या होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट c लग जाता है। ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कांस्टेंट के बारे में भी हमने आपको बताया था कि क्यों लग जाता है। ठीक है, देखिए हमारी बात समझिए, जो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझोगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है बताइए, ये आपका इंटीग्रैंड है।
क्या है ये, इंटीग्रैंड। और अब ये जो अभी आप समझिएगा, अभी पहले समझ लो, और ये जो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं उत्तर लाने का, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन बोला जाता है। और उत्तर में हमको जो मिल जाता है वो इंटीग्रल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर हमको क्या मिल रहा है, टी की जगह पर हम क्या रखेंगे, log sec लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा log, और यहाँ पर आप लिखेंगे sec x प्लस सी, और ये बेटा आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब ये हमारा इंटीग्रल है, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेंड है, बात समझे। और प्रोसेस जो होता है, इंटीग्रल लाने का जो प्रोसेस होता है, कहने का मतलब ये जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इसी सोल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब इंटीग्रेंड से इंटीग्रल प्राप्त करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिए अगर न समझ में आ रहा हो तो देखिए ये आपका आंसर हो गया और आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। तो चलिए जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वो भी क्वेश्चन बताने वाला हूं, तब तक आप इसको नोट करिए। और आइए जो है आप देखते हैं, ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, ठीक है। सेम एक्सरसाइज चल रहा है, कोई क्वेश्चन यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसान बता रहा हूँ आपको। अब इसमें भी देखिए, अगर मैं ऊपर वाले को टी मानता हूँ तो नीचे वाला नहीं मिल रहा है, ये जो नीचे लिखा हुआ है। लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है अगर इसको टी मान लेता हूँ तो पूरा पूरा ऊपर वाला मिल जाता है। आपको विश्वास नहीं है, चलो करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप यहाँ पर माना क्या मानोगे, माना का मतलब लेट। तो यहाँ पर आप लेट, इंग्लिश में मीडियम के हो तो यहाँ लेट लिख दीजिएगा। मैं दोनों मीडियम के बच्चों को इसलिए इस तरह लिख रहा हूँ ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए भैया क्या हो जाएगा, 6 cos x लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो भैया क्या होगा, यहाँ पर sin x लिखा है बराबर t लिखा है, ठीक है। अब फिर से वही काम करोगे जो हमेशा करते चले आए हो। हमेशा क्या किए हो आप, कभी भी किसी चीज़ को माने हो तो उसका डिफरेंशिएशन किए हो, तो भाई यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए और कुछ न करिए। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों को क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसी को अंग्रेजी मीडियम को तो लिख लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ भी लिख लीजिएगा भैया, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम को तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिय छात्र जैसे ही इसको लिखोगे सभी के सामने क्या लगा दोगे, ताबड़तोड़ आप लगाओगे d/dx। इसके भी सामने आपने लगा दिया, यहाँ 4 लिखा है, और आप क्या करोगे साइन के भी सामने आप इसी को लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ पर है dt/dx हो गया। अब प्रिय छात्र देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ 6 तो ही है, कास का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस आगे लगा दो। कुछ लोग इसके बीच में ही लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है, फिर गलत हो जाएगा, बीच में नहीं आगे लगाया करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 लिखा है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास से हो जाता है। और इधर देखो प्रिय छात्र क्या लिखा है, dt/dx लिखा है। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले तो आप एक काम करो, जैसे कि यहाँ पर पहले प्लस लिखा, प्लस वाला है, पहले कास है तो पहले कास को लिख लो, बाद में साइन है तो बाद में साइन को कर दो। तो देखिए 4 कास आगे चला गया और -6 साइन x इधर हो गया, ठीक है। और इधर क्या लिखा है, dt/dx लिखा है। अब प्रिय छात्र अगर मैं देखूं तो इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2 cos x -2 3 जा, भाई कॉमन का मतलब भाग करना, तो 2 से इसमें भाग करोगे 4 में तो 2 2 जा 4, 2 दूना 4। आप 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, माने 2 3 6, तो आपका कुछ कुल मिला के ये आ गया। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बन गया। अब यहाँ पर हमारी बात को आप समझिएगा, थोड़ा सा क्या समझोगे, इसको खूब अच्छे समझिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
वही करोगे जो हमेशा करते चले आए हो। क्या करते चले आओ भाई, dx को इधर लाओगे और 2 को उधर ले जाओगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर कोई पूछ ले आपसे ऐसा क्यों कर रहे हो, तो आप उनके ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, कह देना कि यार जब इधर इतने लिखा है 2 cos x - 3 sin x dx लिखा है, तो भाई देखिए 2 cos x - 3 sin, यही तो लिखा है इधर, यही तो लिखा है। तो कह दीजिए जब हमको ये मिल गया है तो इसको फर्जी चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा। इसलिए मतलब इसको दूसरी साइड ले जा रहा हूँ। तो आप क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे यहाँ पर और यहाँ लिख दोगे cos x - 3 sin x लिख दोगे, ठीक है। और प्रिय छात्र जैसे यहाँ dx बटे में है तो इसको इधर लेके चले आओगे तो इंटू में dx हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, dt लिखा है, और अपान में क्या जाएगा, अपान में 2 चला जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ हो जाएगा। तो कहने का अर्थात ये हुआ कि कहीं पर इतना कहीं लिखा कहीं मिल जाए तो उसकी जगह पे dt/2 आप रख सकते हो, बिना सोचे समझे, कुछ भी आप नहीं सोचोगे। तो यहाँ पर वही काम आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, i लिखा है और यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है। तो प्रिय छात्र इतने की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो हमारा ये मैच कर गया ना, तो इसकी जगह लिखोगे dt/2। तो पहली बात तो 1/2 को आगे कर लो और dt को हम लिख देंगे पीछे, कि नहीं लिख देंगे भाई। देखिए भाई इसका तो मतलब हुआ ना, अब मल्टीप्लाई करोगे तो dt/2 ही तो आएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, इसको देखिए यहाँ पर 1 है मान लीजिए, और नीचे क्या है, नीचे क्या लिखा भाई, इसकी जगह पे तो आपने t माना है ना, तो आप यहाँ पर t लिख दीजिए। भाई देखिए बटे वाले पूरे को आपने t माना था तो t लिख दिया, ऊपर वाला पूरा कितना आ गया, वो आ गया dt/2 आ गया, तो dt यहाँ लिख दिया और 1/2 यहाँ लिख दिया। या आप चाहते तो भाई यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि dt/t, और चूंकि 1 तो यहाँ पर छिपा ही है, कोई समस्या वैसे भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, 1/2 तो आप लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जब आप समाकलन करोगे तो log t हो जाएगा और c यहाँ पर कांस्टेंट लगा दोगे। और प्रिय छात्र एक चीज़ मैं आपको और भी बता देता हूँ कि लास्ट में आपको वैल्यू भी रखनी होती है। तो t की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 cos x + 4 sin x लिखा है। तो यहाँ पर लिखोगे 6 cos x + 4 sin x, यहाँ पर आपने लिख दिया और यही प्रिय छात्र आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है बिना सोचे समझे, बहुत आसान चीज़ है। चलिए बहुत समय को जो है बचा के हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने चल रहा हूँ। और अगर चैनल पे नए हो, ठीक है, आज पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को दबा दीजिए। और आप बराबर चैनल पे हैं तब भी आप सब्सक्राइब तो लाइक तो कर ही दीजिए एक बार, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और आइए जो है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको भी लगाते हैं। देखो प्रिय छात्र, अगर आप सिक को कुछ मानते हो, टी मानते हो, तो ये नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इस इतने पूरे को जो ये देख रहे हो बटे में पूरा है, अगर इसको टी मान लेते हैं और इसका जब डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। नहीं विश्वास है क्या? अच्छा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लॉग, क्या लिखोगे बच्चा, यहाँ पर लिखोगे सेक एक्स और यहाँ पर लिखोगे tan x और यहाँ पर लिखोगे t। देखो मैंने मान लिया ना इसमें, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके बाद तो आपको जल्दी से आपको बता ही देना चाहिए क्या करना है मुझे। अब इसके बाद अगला जो वर्क है वो बहुत ही आसान है। क्या है? आसान। अब क्या करोगे अगले वर्क में, डिफरेंशिएशन अर्थात इसका अवकलन करोगे। और किसके सापेक्ष करोगे भाई? x के सापेक्ष करोगे। कारण क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में, इसलिए आप करोगे भाई। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे, x लिखोगे इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। अर्थात क्या है कि दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखोगे, अवकलन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अवकलन कर दिया जाए। चलो कर देते हैं। तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा d/dx, सबके सामने लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, सेक x और यहाँ पर क्या लिखा है, tan x, और बेटा यहाँ पर लिखा है dt/dx लिख देंगे। भाई t था तो इसके सामने भी d/dx लगा दिया। अब यहाँ पर हम अगर बात करें तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो पहले लॉग का होगा, फिर जो लॉग का जो ये वैल्यू है इसका होगा, ठीक है। अब आप समझिए, लॉग का करोगे तो लॉग के सामने जितना कुछ रहेगा बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा ये सेक x और प्लस ये हो गया tan x हो गया,
ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं है क्या? इसके बाद देखिए प्रिय छात्र, अब किसका करोगे डिफरेंशिएशन? अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स प्लस tan x का होगा। तो यहाँ हो गया सेक एक्स प्लस ये हो गया tan x हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसका करेंगे, ठीक है। और इधर देखिए क्या लिखा है, dt/dx लिखा भी है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जो हमेशा करते चले आए हैं। 1 क्या लिखा है यहाँ पर, सेक x लिखा है और यहाँ पर लिखा है tan x लिखा है ना इसमें। और प्रिय छात्र चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, माने tan का अवकलन, तो tan का अवकलन होता है देखिए वो सॉरी सेक है ना ही, तो सेक है तो सेक का करोगे ना, तो सेक x इंटू tan x होता है। सेक का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब सेक x इंटू tan x होता है। और अगर tan का बात करें तो क्या हो जाएगा, tan का होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर x हो गया, बराबर में क्या दिखा dt/dx लिखा है। अब प्रिय छात्र देखिए इसके बाद आप क्या करोगे, ऊपर देखिए सेक कॉमन है, तो अगर हम सेक x कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा tan x और यहाँ पर क्या बचेगा बताओ जल्दी से, यहाँ पर सेक 2 ठी है, कितने हैं 2 हैं, तो 1 बच जाएगा। और देखिए बटे में क्या लिखा है देखो जरा, यहाँ पर लिखा है सेक x और यहाँ पर प्लस tan x। तो आपको जानकारी है ही है कि भाई देखिए हमारी बात समझो, चाहे लिखा हो 3 धन 4 और चाहे लिखा हो 4 धन 3 धन 4 लिखा हो, चाहे 4 धन 3, दोनों का मतलब सेम ही होता है, साथ ही होगा। उसी प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ भी है कि चाहे लिखा हो tan प्लस सेक और चाहे लिखा हो सेक प्लस tan, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या है, अब आपका बचा है सेक x और इधर क्या बचा है dt/dx बचा है। तो बटे में यहाँ dx है, इसको इधर लेके चले आओ, बढ़िया बिना सोचे समझे। तो बिना सोचे समझे जब इधर लाओगे इसको तो ठीक है, आपका काम बन जाएगा भाई। इधर देखिए भाग में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। और इधर क्या लिख रखा है भाई, आपने dt लिख रखा है, सेम टू सेम। तो अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये वाला पोर्शन पूरा मैच कर गया भाई, इतने की देखिए ये मैच कर गया ना, यहाँ भी सेक x dx है, यहाँ भी सेक x dx है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि हम सेक x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। क्या रखेंगे भाई, dt रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए काम करते हैं, तो यहाँ पर इस हिसाब से तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इन दोनों की जगह तो हम क्या रखेंगे, dt रख देंगे, रखेंगे ना। और इन नीचे जो लिखा हुआ है इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो dt/t हो गया। और जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर 1 क्या होता है, हिडन होता है, ओके। इट मीन्स नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। अगर हम इसको क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में हम इसका अवकलन कर सकते हैं। व्हेन यू विल डिफरेंशिएट इट, ओके, दिस बिकम टू जस्ट लाइक दैट, what log t, and here what you will do, you can apply constant plus c। क्लियर, आप यहाँ पर कांस्टेंट को क्या लगा सकते हो, c लगा सकते हो। अब यहाँ पर प्रिय छात्र क्या हो जाएगा, log, और यहाँ पर देखिए t की जगह आप क्या रखोगे भाई, t की वैल्यू हमने कुछ माना था क्या, यहाँ पर देखिए ये माना था, क्या माना है, log ब्रैकेट में सेक x प्लस tan x माना है। तो आप क्या करोगे, t की वैल्यू यहाँ रख दोगे, क्या रखोगे, log, ठीक है, ब्रैकेट में सेक x प्लस tan x, आप यहाँ इस तरह लिख दोगे और प्लस c लिख दोगे, भाई यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी, आप सवाल को एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आप समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि कम ही दिमाग में काम हो जा रहा है भाई, तो बड़ा लगाने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। और आइए ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ठीक है। देखिए इस वीडियो में आपका जो है 2 नंबर से स्टार्ट किया हूँ, इसके पहले का जो वीडियो हमने बना रखा हूँ उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी है, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है उसमें। तो यहाँ पर आप देखिए क्या करोगे, आप देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी सवाल मानो तब आपका काम हो जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर देखिए, बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रूट में है, अगर मैं इसको कुछ मानता हूँ तो ये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको कुछ मानता हूँ तो ये रूट के अंदर नहीं घुस पाएगा, ये बाहर है तो ये अंदर है तो बाहर भाग सकता है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आपको हमेशा कभी भी कोई एंगल में हो, कोई भी चीज़ रूट में हो, तो कोशिश करना चाहिए कि आप वहाँ से उसको टी मानो, उसी को आप टी मानो जो उसके अंदर में है, ठीक है। और बाहर वाला ताकि आपको मैच कर जाए। अगर बाहर वाले को आपने टी माना और अगर कोण आपका मैच कर गया या रूट के अंदर वाला चीज़ मैच कर गया तो वहाँ आप नहीं रख पाओगे,
बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपको ये जो लिखा हुआ है इसको टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, यहाँ लिखोगे माना। माना का मतलब हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं लेट। लेट मतलब मान लिया। क्या मान लिया भाई, मान लिया कि तुम घर में डेली डेली जो है लापरवाही करते हो। तो क्या मान लिया भाई, 2x को हमने t मान लिया। अब किसी चीज़ को अगर हम कुछ मान लेते हैं तो आपको जैसा कि जानकारी भी है, हमेशा उसका अवकलन करना पड़ता है। अवकलन अगर ना करें तो क्या होगा, सवाल गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और सवाल गलत होगा तो क्या होगा, फिर नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर आपको 0 मिलेगा। इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा। आप भाई मजबूर हो, यू आर कंपेल्ड टू कंसीडर इट, ओके। एंड व्हेन यू विल कंसीडर इट मीन्स यू आर टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एवर गिवन द क्वेश्चंस। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे भाई। इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करोगे। कोई पूछा काहे लिए करोगे, तो बता दो हमारी मर्जी है भाई, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन कहा कि नहीं हमको बताना ही पड़ेगा, तो बता दो कि भाई देखिए हमारा जो क्वेश्चन है वो भी x के फॉर्म में है, इसलिए हमको x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये शब्द लिखोगे वैसे ही दोनों जगह आप इसके भी सामने sin 2x के सामने आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है d/dx लगाना पड़ेगा। आपको t के सामने क्या लगाना पड़ेगा, यही चीज़ लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम अगर बात कर लें कि आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे क्या करोगे, तो बिल्कुल माइंड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। बिना माइंड लगाए चलो समझा जाए। सबसे पहले किसका होगा अवकलन, सबसे पहले होगा साइन का, फिर उसके बाद किसका होगा, 2x का होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 2 बार अवकलन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भैया, यहाँ पर समझने की बात है। चलो साइन का पहले किया जाए, तो साइन का अवकलन होता है कास होता है। तो भाई एंगल तो साथ में लिखा जाएगा ना कि नहीं। कुछ लोग कहें सर साइन का तो कास हो गया, तो यह का कहे लिख दो। अब ऐसे बता दो, तुम मान लीजिए जैसे आप हो और आप जब मान लीजिए कि आपका ये देखिए ये क्या है, ये एंगल इसका सिर है समझो। जैसे आपको कोई नौता बुला ले तो क्या सिर लेके नहीं आओगे, क्या सिर भी तो साथ में लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा, तो फिर क्या सिर घर में रख के आओगे क्या। उसी प्रकार से साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, एंगल उसका समझ लीजिए सिर का काम करता है। बिना सिर के इनका कोई महत्व नहीं है, बिना सिर का ये सिंबल हो जाएगा, फिर इसकी कोई भी औकात नहीं होगी। अगर साइन कहीं लिखा तो आप कहीं भी नहीं लिख सकते हो 1/cosec, जब तक कि साइन थीटा, साइन 20 या साइन 30 या साइन 2x कुछ ऐसे मतलब एंगल जब तक ना लिखा हो तब तक साइन का रूल अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है आपको इसको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, आप किसका करोगे बताओ जल्दी से। अब आप करोगे 2x का करोगे, किसका करोगे 2x का, और यहाँ पर dt/dx तो लिखा ही है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर भाई। अब यहाँ पर देखिए इसका करोगे तो भाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 2 जा 2 हो गया, तो यहाँ 2 लिख दो पहले, और यहाँ पर cos 2x इक्वल टू यहाँ dt लिखा है और नीचे dx लिखा है। अच्छा हमको चाहिए क्या, हमको तो भाई इतने की ज़रूरत है, तो इतना की ज़रूरत है, ये तो और अच्छी बात हो गया भाई। अगर इतने की ज़रूरत है तो हम आगे काहे लिए ज़्यादा काम करें भाई। देखिए cos 2x लिखा है, ये तो हमारा पास ही है ना, तो cos 2x है। इधर देखिए dx इधर डिवाइड में है, इसको चाहें तो इधर लेके चले आए। अच्छा इधर क्यों ला रहे हैं, ताकि ये मैच कर जाए, इस तरह बन जाए। तो देखो बन गया ना। अब बाकी चीज़ यहाँ पर देखिए dt जैसे था वैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 2 फर्जी घूम रहा है क्योंकि 2 की इसकी ज़रूरत नहीं है, तो 2 को राइट हैंड साइड कर दो। तो जब इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा भाई, क्योंकि इधर कहे में था, इनटू में था। कोई चीज़ इनटू में रहता है दूसरी साइड जाता है तो वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, तो समझ में आ गया ना अच्छे से। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो है बड़ी बड़ी बातें हैं, ठीक है। इन छोटी बातों से बड़ी बात बनती है भैया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन था, रूट बना दिया, और रूट के अंदर कौन लिखा, ये लिखे बेचारे sin 2x, और आपने sin 2x को क्या मान लिया है, t से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा t, और यहाँ पर लिख दिया dt/2 लिख दिया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा था, इतने की जगह पे आपके पास में क्या है, dt/2। और प्रिय छात्र आप चाहो तो यहाँ पर चूंकि 1 छिपा रहता है तो 1/2 को आगे लिख सकते हो, और देखिए t लिखा है, और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट है तो 1/3 लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो भैया पावर वाला तो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है, जैसे 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो भैया पावर में 1 जोड़ देना है, और जो भी पावर आएगा वही पावर आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिख देना है, और +c लगा दोगे, हो गया इंटीग्रेशन भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे, 1/2 तो है ही है, और t की पावर
ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए। चाहे तो आपको देखिए मैं इसको दो तरीका लिख सकता हूँ, देखिए 2 1 जा 2 1 3 3/2 भी लिख सकता हूँ। और नीचे देखिए भैया क्या लिखोगे, ये भी वही आएगा 3/2 आएगा। अब ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया और प्लस सी तो आपका ही है। तो यहाँ पर क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक छोटा सा काम कर दोगे बस अकेले, 1 है और देखिए नीचे क्या लिखा है 3 लिखा है, 3 लिख दोगे और टी की वैल्यू रख दोगे भैया, बस इतना काम कर दीजिए। तो टी किसको माने हो, sin 2x को माने हो, तो sin 2x को क्या लिख सकते हो, sin 2x अब की पावर 3/2 लिख सकते हो और प्लस यहाँ पर हो गया भैया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इससे आगे भी लगा देते हैं, आंसर तो आपका यही हो गया है। आप चाहो तो इसको और आगे भी लगा सकते हो, कैसे, जैसे 1/3 है और 3/2 को आप क्या लिख सकते थे बताओ, इसको लिख सकते हो sin 2x की पावर 1 और sin 2x की पावर 1/2 लिख सकते हो। नहीं लिख सकते हो क्या, पहले देखो, क्योंकि यहाँ यही तो था 1/2 और 1, तो मतलब 1 और 1/2 को जोड़ोगे तो 3/2 ही तो आएगा, मतलब एक का जोड़ोगे देखिए बेस इक्वल रहेगा और पावर जुड़ जाएगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा, देखिए 2 का नम 2 2 1 3 3/2 फिर हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे लिखने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है, और कहेंगे भैया इसके ऊपर रूट है तो ऐसे चला जाएगा। भाई मैं कहता हूँ गलत तो आप नहीं हो, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना भी कर देते हो तो आपका आंसर तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, इतना कर देते हो तब भी सही है। वो आपको देखिए, आप क्वेश्चन को रट के तो वहाँ पहुँचे नहीं होंगे, वहाँ पर तो आप अपने हिसाब से ही लिखोगे ना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से हमको लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई समस्या यहाँ पर उत्पन्न नहीं हो रही है, सारे क्वेश्चन आप एकदम हलवा की तरह आप समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब बताते हैं, मज़ा आने वाला है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आइए जो है ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेटा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं tan को t मानता हूँ तो ये दोनों नहीं मैच हो रहे हमारे। ठीक है, बात समझिएगा। और अगर इसको लेता हूँ टी मान, मतलब इसको करता हूँ तो केवल ये मिलेगा, बाकी ये नहीं मिलेगा। इसको टी मानता हूँ तो ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो पहले एक काम करिए, चलो पहले इसको किसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, कुछ इसको जो है बनाने का कोशिश करते हैं जिससे कि एक को माने तो दूसरे का कट जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ज़्यादा कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पर बस एक इंटीग्रेशन का साइन बनाओ, दबा के जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास लिख दो। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है sin x लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है भाई, cos x लिखा है। यार यहाँ पर tan लिखा है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको भी tan बना सकता हूँ, बन सकता है ना ये tan। कब, जब अगर इसको हम cos से डिवाइड कर दें और cos से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, तब बन सकता है ये, कि नहीं बन सकता बताओ। बाकी dx अपनी जगह पे है, ये tan बन सकता है तब। भाई देखिए मैंने cos से डिवाइड किया तो cos से मल्टीप्लाई भी तो किया, काट देंगे फिर से वही ऊपर वाला हो जाएगा। इस ऐसा मैंने कर दिया यहाँ पर। देखो इससे फ़ायदा हमको होने वाला, क्या फ़ायदा होगा, अब आप इसको समझो पहले। ये साइन बटे कास ये हो जाएगा tan x हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan x। और प्रिय छात्र कास को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर x हो जाएगा। बाकी तो यहाँ dx लिखा है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए tan x तो है ही है, यहाँ पर नीचे भी tan x है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रिय छात्र, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। होगा नहीं होगा भाई, कास जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, sec स्क्वायर x बन जाता है। लेकिन यारू अगर हम यहाँ पर इसको t मानेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन 2 बार यहाँ पर tan आ गया ना। तो कुछ नहीं करो भाई, इसको भी चाहो, इसका भी एक कहानी है, इसका भी एक तरीका है। कुछ ना करो, आई है, ठीक है, लिख दो। यहाँ पर लिखा है tan, क्या लिखा है, x लिखा है, लिख दो। यहाँ पर tan लिखा है, लिख दो। अब अपने मन से इस tan रूट tan से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखिए अभी जो है ना, अभी जो है मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी देखिए sec स्क्वायर x तो आपका है ही है, जैसा है वैसे लिखा है भाई। sec स्क्वायर x था जैसे वैसे लिख दिया। हमने क्या किया, रूट tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला, देखो फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला। tan रूट से रूट हट जाएगा, ऊपर केवल tan x बचेगा, और ऊपर क्या बचा, sec स्क्वायर x बचा। नीचे देखिए क्या बचा, tan x बचा, और क्या बचा यहाँ पर, रूट में tan x बचा। और क्या है यहाँ पर dx है, tan से tan कट गया। अब आपके पास भाई यही तो प्रॉब्लम आप बोल रहे थे कि भाई 2 बार tan लिखा है, 2 बार tan लिखा है। अब लियो 1 बार हो गया, अब बताओ क्या करोगे। अब तो 1 बार हो गया ना, अभी तक 2 बार था, देखिए 1 बार कर दिया हमने। अब आसान हो गया अब करना,
क्यों आसान हो गया? अब अगर आप tan को t मानोगे तो इसका अवकलन जब करोगे तो आपको sec स्क्वायर खटाक से मिलेगा, दंदना के दौड़ दौड़ के मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मान लोगे। अब माना इसको, तो यहाँ लेट करोगे। लेट क्या करोगे भाई, tan, देखिए tan x को हमने माना t के बराबर, और किसी चीज़ को हम मानते हैं तो उसका भैया अवकलन जरूर करते हैं। अवकलन नहीं करेंगे तो सवाल वाले बड़े गुस्सा आ जाते हैं भाई ना, इसलिए मानना पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है, चाहे सीधे से कर लो और चाहे टेढ़े से कर लो, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भैया। कहाँ पर करना पड़ेगा, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बार नहीं 1 ही बार करना पड़ेगा, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और दोनों साइडों में। तो आगे लिख दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। बोथ साइड माने दोनों तरफ, और हिंदी में इसको लिखना हो तो x के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। तो प्रिय छात्र आप क्या करोगे, जैसे ही ये वर्ड लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है, कौन d/dx, और सबके सामने जाके लग जाता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये देखिए सबके सामने लग गया, लग गया नहीं लग गया। अब tan का जो है अवकलन करेंगे। tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर। याद कर लो बच्चा, याद नहीं है क्या है? ठीक है, याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करो कि हाँ हमको याद है, ठीक है, और तुरंत बताओ। अब इसको मैं इधर लाऊंगा, खाट 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 खाट, जब इधर आएगा तो देखिए क्या हो गया भाई, सेक स्क्वायर एक्स, ये बेचारा बटे में है, इसको मैंने इधर क्या किया, इसको मार दिया, एक किक मारा, उधर के बेचारा इधर आके गिर गया। अब इधर क्या बचा, dt बचा। अब देखिए यहाँ पर प्रिय छात्र ये वैल्यू आ गया और ये वैल्यू देखो यहाँ पर, यही तो लाना था मुझे। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, केवल मतलब dt लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे i = और प्रिय छात्र यहाँ क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लिखोगे और इसकी जगह प्रेम से लिख दो dt, नहीं तो क्वेश्चनवा मान जाएगा गुस्सा। ठीक है, आई से लिख दिया। और चूंकि देखिए रूट के अंदर तो आपको टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने tan को t माना है, तो आप मजबूर हो भाई, आपको लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, अब आपको जैसा कि जानकारी है कि देखिए इसको देखिए d लिखा, dt तो है ही है यहाँ पर, और t की पावर रूट में है, तो रूट में तो 1/2 लिख सकते हो ना। फिर लगाया इसको, अब इसको ऊपर ले जाओ, बेचारे को ऊपर ले गए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या था, ये पावर जो है प्लस में था, ऊपर जैसे पहुँचा माइनस में हो गया पावर। तो t की पावर 1/2 + 1 और माइनस 1/2 + 1, और यहाँ हो गया प्लस से। तो देखिए 2 × 2, 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 हो जाएगा, और नीचे भी 1/2 है प्लस c। अब ये पलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, tan तो है, मतलब ये t तो है ही है, लेकिन चूँकि इस पे पावर क्या लगा है 1/2, तो वहाँ रूट लगा सकते हो, 1/2 हटा के, तो 2 हो गया, और यहाँ पर प्लस c लगा दो भाई, नहीं बुरा मान जाएगा। तो t है ही है, देखिए t की जगह क्या रखोगे, t की जगह tan x रखोगे, क्योंकि यहाँ पर दिया था, और यहाँ पर प्लस c। तो देखिए आप इस प्रकार से क्वेश्चन को लिख सकते हो, और मुझे लग रहा है कि इसमें कोई समस्या है नहीं। ठीक है, आज इसको आप लगाइए, कल आपको फिर से आगे मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा हो और चैनल पे नए हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और पुराने हो और नए दोनों हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। भाई लाइक करने में आपका क्या जा रहा है, एक थी केवल इसे दबा दीजिए, बस हो गया, तो हो गया। ठीक है, बताओ, इतना मेहनत भी करते हैं आपके साथ में, तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, गुरुजी के साथ में। तो चलिए अब जो है कल आपसे मुलाकात करेंगे और बढ़िया अच्छे वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो चलिए कल मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू।